Maharashtra government has sounded an alert in Mumbai and neighbouring districts in view of the approaching cyclonic storm Nisarg, which is expected to hit the state's coast on 3rd of June. Now, Union Home Minister Amit Shah also spoke to Chief Minister Uddhav Thackeray through video conference and took stock of the state's preparedness to tackle any eventuality. 10 units of the NDRF have already been deployed in vulnerable districts, while 6 others have been kept on standby. Steps are being taken to ensure there is no disruption of power supply at a time when the state is battling the coronavirus crisis as well. Alicia, my colleague, joining us from Mumbai to take us through all the preparations that are currently underway ahead of the cyclonic storm, which will be hitting the Maharashtra coast. We're given to understand tomorrow in the afternoon. Alicia, what all preparations are underway? Because this indeed are difficult times. Maharashtra anyway battling with COVID-19 and the cases are only on the rise. बिल्कुल एक तरफा जहां पर महाराष्ट्र में कोविड-19 के 70,000 से ज़्यादा केसेस है। अब नया चैलेंजिंग जो जहां पर दिख रहे हैं साइक्लोन निसर्ग को लेकर फिलहाल महाराष्ट्र सरकार की ओर से ये जानकारी दी गई है कि इसी साइक्लोन को देखते हुए पूरी तैयारी जो है वो महाराष्ट्र सरकार की ओर से की गई है। साथ ही एनडीआरएफ की 9 टीम जो है वो महाराष्ट्र में डिप्लॉय की है, जिसमें से 3 मुंबई में, 2 पालघर में, 1 रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, 2 एक थाने में, एक सिंधुदुर्ग में। वहीं पर सारे समुद्र तट पर जो है एक कहीं ना कहीं पर खुद एनडीआरएफ टीम के ओर से सर्वे किया जा रहा है। फिलहाल मछुआरों को भी ये जो है जानकारी एक चेतावनी के तौर पर देते हैं और ये भी कहा गया है कि अपने जो समुद्र तट पर उनके जो बोट्स है उनको वापस लिया जाए। पर खुद एक बोट, एक नाव हम सामने देख रहे हैं जहां पर जो जानकारी यहाँ के ऑफिशियल्स की ओर से दी गई है, ये सारे समुद्र तट पर खुद जो है एनडीआरएफ की टीम एक सर्वे तौर पर की जा रही है और इसकी जानकारी सीधे महाराष्ट्र सरकार को ओर से दी गई। इससे पहले हमने आपको गिरगांव चौपाटी के ओर से भी, जहाँ पर हमने देखा कि रेड फ्लैग्स वहाँ पर लगाए गए हैं, क्योंकि गिरगांव चौपाटी में जहाँ पर लोगों का आना जाना वहाँ पर पहले होता था, फिलहाल लॉकडाउन की वजह से उसको बंद कर दिया गया। पर खुद एक रेड फ्लैग जो है वहाँ पर लगाया है। एनडीआरएफ की टीम वहाँ पर भी मौजूद है, तैनात है। साथ ही पुलिस को भी ये इंस्ट्रक्शन दी गई है कि किसी भी सिर्फ अधिकारी को छोड़कर, यानी बीएमसी डिजास्टर मैनेजमेंट अधिकारी और साथ ही एनडीआरएफ की टीम को ही छोड़कर किसी को भी वहाँ पर जाने की अनुमति नहीं दी गई है, क्योंकि एक तरफा फिलहाल जहाँ एक महाराष्ट्र जो है कोविड-19 के इसी कहर से जूझ रहा है, दूसरी ओर अब ये साइक्लोन निसर्ग को देखते हुए, जो कि भारतीय मौसम विभाग की माने तो कहा गया है कि 2 और 3 जून भारी से भारी बारिश जो है वो महाराष्ट्र के कई इलाके, जिसमें से मुंबई, ठाणे, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में और पालघर में, इन सब जगह पर भारी बारिश देख सकते हैं, जिसका कहीं ना कहीं एक आशंका और ख़ास तौर पर जो तबाही है वो काफ़ी बड़ा हो सकता है। ये जानकारी भारतीय मौसम विभाग की ओर से दी गई है। सारे टीम्स को जो है वो अलर्ट कर दी गई है। महाराष्ट्र सरकार की ओर से भी कहा गया है कि एक तैयारी जो है इसी साइक्लोन के खिलाफ लड़ने के लिए पूरी तैयारी की गई है। एक रिव्यू मीटिंग लगातार इस पर होती जा रही है कि क्या सिचुएशन है, क्योंकि आज का और कल के दिन जो है महाराष्ट्र के लिए एक काफ़ी चैलेंजिंग देख सकते हैं, क्योंकि हल्की बारिश जो है हम देख रहे हैं यहाँ पर हल्की बारिश शुरू हो चुकी है और सर्वे के तौर पर सभी को यहाँ पर रखा गया है। सभी टीमों के साथ, सभी टीमों के अधिकारी, फिर चाहे वो एनडीआरएफ के अधिकार हो, बीएमसी डिजास्टर मैनेजमेंट के अधिकार हो और खुद पुलिस प्रशासन हो, उनके ओर से अधिकारी से लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मीटिंग होने जा रही है। उन पर क्या अपडेट है ये देखा जा रहा है। हम खुद जहाँ पर मौजूद हैं यहाँ पर भी खुद एक अधिकारी के तौर पर एक लोग यहाँ पर दिख रहे हैं, जो कि एक कहीं ना कहीं बीएमसी की ओर से दिखाई दे रहे हैं, जिनको अलर्ट पर रखा है और ख़ास तौर पर लोगों को एक साफ संदेश दिया गया है कि कोई भी इस समय जहाँ पर कोविड-19 से जूझ रहा है वो एक तरफा घर पर रहे और कोई भी समुद्र तट के पास न जाए। जी जी So certainly a light rainfall that can already be witnessed in Mumbai before the deep depression moved towards northwards and finally hits the Maharashtra coast. And Amita, joining us from Delhi newsroom, will be able to tell us more about the live movement. Amita, over to you. What else are you picking up? So we are tracking from the IMD website the live cyclone movement, and here through a map we can understand the way that it is now making its way through Mumbai, and north of Maharashtra and south of Gujarat will be the areas that the cyclone will be making its landfall on the 2nd or of the 3rd of June. As Alicia has been reporting, rainfall has already been reported, and 7 areas almost in the districts of Maharashtra, high alert has been sounded. Let me also go across to Priyanka, who's joining us from Gujarat, because the impact can also be witnessed in the Daman area as well. Priyanka, over to you for the updates.
of Gujarat, very rightly, like you said, southern parts of Gujarat are going to be the most affected, specifically in areas like Daman, Diu, Silvas, Navsari, Surat. These are the areas where NDRF teams have also been deployed. At least 15 teams of NDRF across the state of Gujarat, across the south part of the Gujarat has been deployed. 4 of which will be in Daman, which is going to be expected to be the worst affected area for this cyclone Nisarg. Of course, as of now, the IMD has said that it is 900 kilometers south westwards of Surat. So it is going to take some time, but they're saying that tomorrow afternoon is when we will see some kind of effects here in the southern parts of Gujarat. For that, there is a complete coordination with all the collectors of these districts, with the CMO, Vijay Rupani's office as well. And there is minute-to-minute update that the CM is also receiving from all these collectors and making sure that the evacuation process is also taking place, because in these southern parts, there are several low-lying areas, specifically in Navsari, Surat and Daman, where the villages are being completely evacuated, so that because they're expecting that those areas are going to see some kind of flooding as well, and that's why those are the people from there are being shifted to shelter homes, but also at the same time making sure that this is not just a cyclone that they're fighting against, it is also a pandemic that they're fighting against, so making sure that they have enough space to reside hundreds of people all together, and making sure that all of them are also practicing social distancing, given gloves, given masks, and given the food and shelter as per the guidelines as well. So all of these preparations are taking place as we speak, and more meetings are going on between the collectors and the CMO as of now. Back to you. All right, both Maharashtra and Gujarat on high alert, and NDRF deployment already that we're looking at in large numbers. So preparations underway to fight the situation out. Alicia also continues to be with us. Alicia, you were reporting and telling us that one can witness light rainfall in Mumbai already. But what is the situation looking like as far as preparations are concerned? Though we do know NDRF teams have been deployed already. But when can we expect the landfall finally, because it is in the afternoon sometime tomorrow that the IMD is suggesting that this could happen? बिल्कुल आईएमडी की ओर से आज और कल जो है काफ़ी अलर्ट रहने की जो चेतावनी है खुद दी गई है, और मुंबई और बाकी के इलाके, फिर चाहे पालघर, थाने, इन सभी जिलों को भी अलर्ट पर रखा गया है। हमने सीधे तस्वीरें आपको मरीन ड्राइव से दिखाई थी, और एक तरफा लगातार पिछले 2 दिन से एनडीआरएफ की टीम जो है 9 टीम महाराष्ट्र में डिप्लॉय कर दी गई थी, और लगातार सर्वे जो है वो की जा रही है। और ख़ासतौर पर अब नज़र जो है वो खुद जो समुद्र किनारे के जो घर है उनको फ़िलहाल जो है दूसरे जगह पर इवैक्यूएशन का काम भी खुद एनडीआरएफ की टीम के ओर से चल रही है, क्योंकि जैसी ही अलर्ट खुद आईएमडी की ओर से मिल गई थी, वैसे उसी अनुमान के चलते एनडीआरएफ की टीमों को संभावित इलाके में तैनात कर दी गई थी। मुंबई थाने के साथ पालघर में रेड अलर्ट जारी कर दी गई है। पालघर में फिलहाल एनडीआरएफ की 2 टीम तैनात की गई है, जो आज सुबह से ही समुद्र किनारे बसे गाँवों में जाकर मकानों का सर्वे करेगी, और जिला प्रशासन की तरफ से कच्चे मकानों में रहने वाले स्कूल और दूसरे सुरक्षित ठिकानों पर ले जाने के आदेश भी कल ही जारी किया गया था। साथ ही मछुआरों को अपनी नाव वापस लेने को कहा गया है। ये सारी जानकारी फिलहाल बीएमसी के ट्विटर हैंडल, जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, उसके जरिए सारे लगातार अपडेट जो है वो लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया का जो है फिलहाल लोगों तक सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जा रही है। एक सर्वे एक तरफा खुद गिरगांव चौपाटी में, जहां पर एक टीम एनडीआरएफ की वहां पर रखी गई है, जो लगातार ये खुद इस पर सर्वे करते हुए नजर आ रही है। एक हमने यहाँ पर मरीन ड्राइव के जहाँ पर समुद्र तट पर देखा कि खुद एनडीआरएफ की एक नाव है, इसी में दो अधिकारी है जो सर्वे कर रही है। तो इस तरीके की तैयारियां जो है वो फिलहाल महाराष्ट्र सरकार की ओर से की जा रही है, और साथ ही जो भी इसके अप टू जो अपडेट होंगे वो महाराष्ट्र सरकार को देने हैं, फिर चाहे वो एनडीआरएफ के प्रशासन की ओर से हो या बीएमसी के। Areas adjoining Mumbai are also placed under red alert. The situation is a little serious for the coming few hours, and the IMD also keeping a close watch. Quickly playing out the reaction we're picking up from DG NDRF along with some others.